हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आइए, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि सेट 4 है जीके जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? अपरदन, अपघर्षण, ऑक्सीकरण, अपक्षय। चट्टानों का जो टूटना होता है भौतिक प्रक्रम से वो अपक्षय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? बहता हुआ पानी, हिमानी, हवा, ओलावृष्टि। ये जो है सो हवा के कारण ज़्यादा मरुभूमि में अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी वो क्या है? पुणे में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है वो बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम्पी के क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। हम्पी के जो खंडहर है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण, के आर नारायण, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण। ये जो मालगुडी डेज के जो लेखक है वो आर के नारायण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। ये जो है सो राजा राम ने बागडोर संभाली थी मराठा राज्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। भारतीय उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, भारत को संगठित रखने के लिए, यदि संभव हो जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है सो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ये जो है सो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। अलमाटी बांध जो है सो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट जो कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीन, वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? ये जो इको फ्रेंडली कृषि जो है सो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 5 जून को, 18 मई को, 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस जो है सो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। प्रधानमंत्री तब तक ही अपने पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास उनके साथ रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? सोना, हल्दी, खाद्य तेल, दुग्ध उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा खाद्य तेल। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुक्कर राज आनंद। ये जो है इसके लेखक जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ये जो विरंजक चूर्ण है उसके लिए कौन सा बात असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होती है। ये जो है सो असत्य बात जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 पारद धातु मिश्रण अति रंगीन मिश्र धातु होता है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होता है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक ये तो कंप्यूटर की भाषा है, C++ ये भी कंप्यूटर की भाषा है, फास्ट जो है सो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, फोर्ट्रेन ये भी कंप्यूटर की भाषा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये फास्ट जो है सो कंप्यूटर की भाषा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो CaSO4 1/2 H2O होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 में कह रहा है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं,
ये जो प्रकाश विकर्णन होता है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।